सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 26वें वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के अर्थ और उनके सेंटेंसेस तो बताऊंगा ही साथ आपको दिखाऊंगा चौमहला पैलेस में स्थित संगमरमर की एक नायाब कलाकृति और विंटेज कार गैलरी, क्लॉक टावर, और उसके बाद आपको लेकर चलूँगा एक बार फिर से चार मीनार। यह है वो कलाकृति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एक नायाब कलाकृति है, संगमरमर से बनी हुई। और शब्दों का जिक्र करना शुरू करता हूँ। पहला शब्द है मुख्तार। मुख्तार अरबी से उर्दू में आया, ये नाम भी होता है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कोई पर्टिकुलर काम करने के राइट्स हों, जो अधिकृत हो कुछ ख़ास काम करने के लिए, और अंग्रेज़ी में ऑथोराइज्ड पर्सन। इसका एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, ये है विंटेज कार गैलरी। और मुख्तार का सेंटेंस ये हो सकता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुझे मुख्तार बनाया है। इसके बाद खुद मुख्तार। खुद मुख्तार का मतलब है आज़ाद, स्वाधीन, जो कोई काम करने के लिए किसी दूसरे की इजाज़त का पाबंद न हो। अंग्रेज़ी में सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये देखिए, ये बग्घियाँ हैं, बग्घियाँ। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ खुद मुख्तार का। इस मामले में मैं खुद मुख्तार हूँ। ये एक सेंटेंस हुआ खुद मुख्तार का। फिर खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी को कहेंगे आज़ादी, स्वाधीनता, कोई काम करने के लिए किसी दूसरे की इजाज़त का न होना, सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरी खुद मुख्तारी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मुसलसल। मुसलसल भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है लगातार, निरंतर, कॉन्टीन्यूसली, कांस्टेंट। और एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, लेकिन ये देखिए क्लॉक टावर। ये बहुत ही ख़ास क्लॉक टावर है और ये 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से सही टाइम बता रहा है। और कहते हैं कि लोग इसको देखकर अपनी घड़ी मिलाया करते थे, मिलाते ही होंगे। और जो क्लॉक टावर आपने अभी देखा उसको खिलवत क्लॉक भी कहते थे। और ये हम पहुंच गए हैं चार मीनार एक बार फिर। तो यहाँ के नज़ारे देखते रहिए और मुसलसल का सेंटेंस सुनिए। मुसलसल का सेंटेंस ये है कि वो सुबह से मुसलसल काम कर रहा है या मुसलसल काम किए जा रहा है। इसके बाद इनखिला। इनखिला दो शब्द हैं और दोनों अरबी से उर्दू में आए। पहला इनखिला जो है उसकी जो स्पेलिंग है उर्दू में वो है अलिफ नून खे लाम अलिफ और ऐन। इसका मतलब है बर्बाद होना, नष्ट होना और जड़ से उखड़ जाना। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इस पेड़ का तो इनखिला हो गया। और दूसरा इनखिला जो है उसकी स्पेलिंग है अलिफ नून खे लाम अलिफ। इस इनखिला का मतलब है किसी जगह का खाली किया जाना और कोई जगह छोड़कर चले जाना और ख़ाली कर देना, हट जाना, निकल जाना, चले जाना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखिला हो गया, यानी अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान को छोड़कर खाली करके चली गई। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और मेरा सवाल यह है कि इस वीडियो में मैंने आपको कितनी मस्जिदें दिखाई हैं। पूरा वीडियो दोबारा ध्यान से देखिएगा और मस्जिदों को गिन कर बताइएगा। मैंगो, आम का जूस, तरबूज, सेब का जूस, वाटरमेलन, एप्पल जूस, मोहब्बत का ठंडा मीठा शरबत 20 रुपए गिलास। मोहब्बत शरबत। मैंगो, आम का जूस, तरबूज, सेब का जूस, वाटरमेलन, एप्पल जूस, मोहब्बत का ठंडा मीठा शरबत 20 रुपीज गिलास। चार मीनार से हमने पकड़ी सिटी बस अपने होटल जाने के लिए, और ये बस में बैठकर की गई रिकॉर्डिंग है जो आप देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो आप जानते हैं कि ये है माई हिंदी माई उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल। और हाँ, इस बस में जो कंडक्टर थे वो दरअसल थे नहीं बल्कि थीं। जी हाँ, एक मोहतरमा कंडक्टर थीं इस बस में। वैसे ये हैरानी की बात नहीं है, औरत मर्द सब बराबर हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनके लिए ये ज़रूर आश्चर्यजनक हो सकता है। खैर, तो एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। मैं मुईन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।